हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमैटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाकी पार्ट दिखाने जा रहा हूं। और देखिए, इसका तो मेन सूत्र मैंने पहले ही लिख चुका था। इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक ही साथ सीखिए। मैं टेंस का बारीकी से आपको समझ लेना है सब कुछ। तो देखिए, इसमें उदाहरण के साथ समझिए। जैसे वह या तुम दे देते हैं। इस बार तुम कुछ दिनों से यहाँ, तो तुम कुछ दिनों से, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पर दे दे रहे हैं। और तुम कुछ दिनों से उसे घर पर पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रहा था। तुम कुछ दिनों से उसे घर पर पढ़ा रहा था। तो देखिए, तुम कुछ दिनों से उसे घर पर पढ़ा रहा था। तो सब्जेक्ट तो ये हुआ नंबर 1, वर्ब ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो आपको सेंटेंस को इस तरह से सजाना है। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब किसकी बारी होता है? अदर वर्ड्स का। अदर वर्ड्स में मैंने क्या कहा था? एडजेक्टिव और एडवर्ब का भूमिका होता है। तो यहाँ तो एडजेक्टिव कुछ नहीं है, यहाँ है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? कुछ दिनों से घर पर। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हुआ एडवर्ब एक ठो एडवर्ब हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर कट लिख देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको समझिए कैसे होता है। अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये प्लेस हुआ। तो सजाने का तरीका क्या है? पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं। देखिए, अगर टेंस समझ लेना है, पहले कौन टेंस की बात हो रही है? ये एक बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। क्या वह कुछ दिनों से पढ़ा रहा है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है और वर्तमान समय में बोला जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसका क्या होगा? यू हैव बीन टीचिंग। पहले तो इसको लिख देंगे, यू हैव बीन टीचिंग। किसे पढ़ा रहा है उसे। हिम बाहर कुछ भी लिख सकते हैं, हिम। तो सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया। यहाँ तक तो हो गया। ट्रांसलेशन बनाने के नियम को भी समझते जाइए। उसके बाद अब एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम की बात आ रही है। तो ग्रामर में जो एडवर्ब का नियम है अरेंज करने का, वह एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले नियम आता है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम का, MPTP। उसमें एडवर्ब का जब डिटेल में सिखाऊंगा एडवर्ब फ्रेज के बारे में, उस समय आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। तो पहले एडवर्ब प्लेस होता है। तो यू हैव बीन टीचिंग हिम एट होम, उसे घर पर। एट हिज होम बाय एट योर होम, तो एट होम अभी फिलहाल दे रहे हैं, एट होम। कब पढ़ा रहा था? कुछ दिनों से। फॉर मेनी टाइम्स, कुछ दिनों से। फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। उसके बाद पीरियड टाइम एक और है, सिंस और फॉर लगा कर देना है। कुछ दिनों से फॉर मेनी डेज हो गया, तो सॉरी, हाँ। यू हैव बीन टीचिंग हिम एट होम फॉर मेनी डेज, ओके। ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो प्लेस के बाद टाइम आता है। नियम होता है MPTR या TP, MPTR या MPTP। मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन या मैनर, प्लेस, टाइम, पर्पस। तो इस स्ट्रक्चर में आपको एडवर्ब को देना है। एडजेक्टिव का भी इस तरह से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में ये सीखिएगा, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसी के नियम के अनुसार ये हुआ, ओके। तो फिलहाल तो टेंस की बात हो रहा है, तो टेंस में अगर उतना तो नहीं जानना है, तो टेंस भी एक, अगर इस नियम को नहीं जानिएगा तो बड़ा सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगा। तो एडवर्ब याद रखिएगा, एडवर्ब प्लेस पहले आएगा, एडवर्ब टाइम बाद में आएगा, बस। बाकी तो टेंस है।
अब इसी का डिटेल्स करना है आपको। तो ये हुआ पॉजिटिव। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लिख दीजिएगा, हैज हैव। उसके बाद नॉट बीन लगाइए, नॉट बीन प्लस V4 दे दिए, फिर ऑब्जेक्ट दे दिए, फिर अदर वर्ड्स दे दिए। उसके बाद सिंस फॉर में से दे दीजिए किसी एक का, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम, जो टाइम रहेगा दे दीजिए। फिक्स टाइम हो तो टाइम सिंस लगाइएगा, अब पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाइएगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, तुम कुछ दिनों से यहाँ नहीं पढ़ा, तुम कुछ दिनों से उसे यहाँ नहीं पढ़ा रहे हो। यस, था, सॉरी ये तो मैं गलत कर दिया, पढ़ा रहे हो, सॉरी। यस, ये भाई अभी अब है नेगेटिव में देखिए, तुम उसे कुछ दिनों से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हो। तुम उसे कुछ दिनों से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हो, तो उसी तरह से बनाइए, यू हैव नॉट बीन टीचिंग हिम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दे दीजिएगा पहले, टीचिंग हिम, यू हैव नॉट बीन टीचिंग हिम हियर, ये बात कुछ दिनों से, फॉर सम डेज, इस तरह से लिख देना है। यू हैव नॉट बीन टीचिंग हिम हियर फॉर सम डेज। इसका वीडियो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, उसके बाद और भी दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रह गया, यस क्वेश्चन नो क्वेश्चन। यस क्वेश्चन देखिए, यस क्वेश्चन का नियम क्या है, यस क्वेश्चन होता है हैज़ हैव पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, हाँ सब्जेक्ट के बाद बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर, इधर देखिए होगा सिंस फॉर और फिर टाइम, एक ही है। इधर के बाद डॉट लगा दीजिए, सिस्टम सब एक ही है। आपको मेन सतर्क रहना पड़ता है यहाँ तक, इधर तो कुछ नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक आपको ख्याल रखना है ठीक से, नहीं तो गलत हो जाएगा। एब्सेंट माइंड होने से ज़्यादा गलती होता है। देखिए यहाँ पर वो क्या हुआ, अब क्या लगा दीजिएगा। अगर यस क्वेश्चन हो तो क्या से शुरू कीजिए, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ ओ तुम से था तो तुम ही दे देते हैं। क्या तुम उसे 10 दिनों से 2 सप्ताह से कुछ दिनों से कुछ भी लिखिए। क्या तुम उसे कुछ दिनों से पढ़ा रहे हो, क्या तुम उसे कुछ दिनों से पढ़ा रहे हो, ओके। तो देखिए, हैव यू बीन टीचिंग हिम फॉर सम डेज, इसमें प्लेस छोड़ दिए। क्या तुम उसे कुछ दिनों से पढ़ा रहे हो, प्लेस देंगे तो और हियर जुट जाएगा। और क्या, अदर वर्ड्स का यहाँ पर नहीं दिया है मैंने, अदर वर्ड्स छोड़ दिए। तो रहे, अगर अदर वर्ड्स होता तो क्या होता, हैव यू बीन टीचिंग हिम हियर फॉर सम डेज, तो यहाँ पर हियर हो जाता। ओके, अभी हियर नहीं दिए इसलिए यहाँ पर छोड़ दिए।
ये देखिए नो क्वेश्चन में क्या होगा, हैव या हैज, हैव या हैज, तो कुछ गलती हो जाता है, हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस बिफोर, उसके बाद बस यही उतार देना है, यस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल, क्या तुम उसे कुछ दिनों से नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, क्या तुम उसे कुछ दिनों से नहीं पढ़ा रहे हो, हैव यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर सम डेज, इस तरह से करना है। अब WH प्लस यस क्वेश्चन, WH प्लस नो क्वेश्चन, WH के बाद यस क्वेश्चन उतारिएगा, यस क्वेश्चन, बस इस तरह से। जैसे क्या तुम उसे कुछ दिनों से क्यों पढ़ा रहे हो, तुम उसे कुछ दिनों से क्यों पढ़ा रहे हो, तुमसे कुछ दिनों से क्यों पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, WH वर्ड में WH वर्ड पहले आता है, why have you been teaching him, why have you been teaching him for some days, इस तरह से। और एक रह गया WH प्लस नो क्वेश्चन, तो देखिए WH प्लस नो क्वेश्चन भी हो जाएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो क्या होगा, तुम उसे कुछ दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम उसे कुछ दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, why have you not been teaching him for some days, ओके। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यह अब अगले दिन मैं आपको पास्ट टेंस की ओर ले जाऊंगा। तो माय डियर गाइज, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड all the tense one by one, and if any problems comes on your way of understanding, send your problems, send your questions in the comment sections. I will feel very better if you do so, and I will always be ready to respond you, always be ready to give the answer to your questions, and be serious in your studies. And I think what I am teaching you, you are understanding and you understand better. So today I have taught you present perfect continuous tense, and till then, today I am finishing this lesson, and thank you very much, and subscribe my channels if you are new, and thank you very much. Have a good day.